हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। बीएड लेसन प्लान्स में आज मैं साइंस का प्लान नंबर 7 डिस्कस करूंगी। लेट्स स्टार्ट। पहले भी बता चुकी हूँ, पाठ योजना की शुरुआत करते समय आप बाएं तरफ दिनांक, विषय, प्रकरण लिखते हैं और दाएं तरफ कक्षा, चक्र, अवधि लिखते हैं। प्रकरण मतलब जो चैप्टर आपको पढ़ाना है। हमेशा प्रकरण के नीचे लाइन खींचना बहुत जरूरी है। समान उद्देश्य हम लिखते हैं। सबसे पहले समान उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं। अगर विज्ञान विषय है तो आपको ऐसे उद्देश्य लिखने हैं जो विज्ञान से संबंधित हो। इसी तरह और कोई अन्य विषय होगा तो आपको समान उद्देश्य उस विषय से संबंधित लिखना पड़ेगा। विज्ञान है तो मैंने इसके उद्देश्य इस तरह से लिखे हैं। बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। विशिष्ट उद्देश्य आपका प्रकरण से संबंधित होता है। ज्ञानात्मक में मैंने लिखा है बच्चे प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बोधात्मक प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को कितना परिवर्तित किया है बच्चे जान सकेंगे। विश्लेषणात्मक, बच्चे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आए क्रांति को समझ सकेंगे। संश्लेषणात्मक, बच्चे समझ सकेंगे कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्य सरल बनते हैं। क्रियात्मक, बच्चे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग समझ सकेंगे। सहायक सामग्री में आप वो सामग्री यूज करते हैं जो आपने पढ़ाने के दौरान इस्तेमाल किए हैं, जैसे चौक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट इत्यादि, सांकेतक इत्यादि। पूर्व ज्ञान लिखना पड़ता है कि बच्चों को पहले से इस टॉपिक के बारे में क्या नॉलेज है। तो आपने लिख दिया बच्चे प्राचीन काल तथा आधुनिक काल के सभी यातायात के साधनों की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो अब आप प्रस्तावना प्रश्न से अपना प्रकरण स्टार्ट करेंगे। प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। किसी भी प्रकरण को पढ़ाने से पहले हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। यहाँ पर है, लोग एक जगह से दूसरे जगह तक किस साधन से जाते थे। या आपने एक प्रश्न पूछा, बच्चा आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा, ऊंट आदि साधन उपयोग करते थे। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप किया, वो क्वेश्चन आपके इसी रिस्पॉन्स से ही बनना चाहिए। आजकल के लोग गाड़ी घोड़ा की जगह किससे सफर करते हैं? आजकल कार, ट्रेन, हवाई जहाज से सफर करते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो फॉर्म करना है वो इस आंसर से संबंधित होना चाहिए। कार, ट्रेन, हवाई जहाज किसकी देन है? कार, ट्रेन, हवाई जहाज यहाँ सब विज्ञान की देन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस आंसर से फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के सिद्धांतों से साधन का निर्माण क्या कहता है? समस्यात्मक प्रश्न। बच्चा जवाब दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अब आपको उद्देश्य कथन बोलना है 2-3 लाइन और उसके बाद आपको अपना प्रकरण शुरू करना है। तो आप बोलेंगे, बच्चों आज हम मानव विज्ञान व प्रौद्योगिकी को के पाठ को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन दिया गया है आपको कि आपने शिक्षण बिंदु मतलब कौन सा हेडिंग सेलेक्ट किया, आपकी क्रिया क्या रही, बच्चे की क्रिया क्या रही, शिक्षण विधि आपने कौन सी यूज की, और अंत में आप शामपट्ट कार दर्शाएंगे कि आपने बोर्ड पर क्या लिखा बच्चों को समझाने के लिए। आपने सबसे पहला शिक्षण बिंदु लिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। हर कंटेंट को पढ़ाने से पहले आप 1 या 2 क्वेश्चन पुट अप करते हैं। यहाँ पर आपने प्रश्न पूछा, हम किसके विकास के कारण बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त हो पाए हैं? तो बच्चा आपको रिस्पॉन्स देगा, हम विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के कारण बैलगाड़ी, तांगा से मुक्त हो पाए हैं। विधि आपकी प्रश्नीकरण है क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पुट अप कर रहे हैं, अब हम कौन से अत्याधुनिक साधन प्रयोग करते हैं? अब हम अत्याधुनिक साधन जैसे कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि का प्रयोग करते हैं। अब आप स्पष्टीकरण देते हुए समझाएंगे कि विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। बच्चों का क्या रिस्पॉन्स होगा वो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी व्याख्यान विधि होगी क्योंकि व्याख्या के द्वारा बच्चों को कुछ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शामपट्ट कार में आपने शॉर्ट में समराइज फॉर्म में बस लिख दिया है कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही आपका प्रौद्योगिकी कहलाता है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु अब आपका है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में आम जीवन में परिवर्तन। तो आपने पहला क्वेश्चन पुट किया, पहले के समय में किस पक्षी द्वारा संदेश भेजा
जाता था। तो उत्तर मिला आपको, पहले के समय में कबूतर द्वारा संदेश भेजा जाता था। विधि आपको साफ साफ समझ में आ रही है, प्रश्नीकरण विधि है क्योंकि आप प्रश्न द्वारा कुछ पूछना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के समय में दूर बैठे मनुष्य से संपर्क करने के क्या क्या साधन है। तो आपको बच्चा रिस्पांस दे रहा है कि आज के समय में संपर्क करने के लिए टेलीफोन या व मोबाइल उपलब्ध है। विधि आपकी फिर से प्रश्नीकरण विधि हो गई। अब आप स्पष्टीकरण देके समझा रहे हैं चीजों को कि प्रौद्योगिकी ने लगभग सभी क्षेत्रों में मानव का सहयोग किया है। यातायात के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ईंधन के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में एवं दूर संचार के क्षेत्र में। विधि व्याख्यान विधि हो गई और आपके स्पष्टीकरण को बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शाम पटकार में आपने शॉर्ट में बिल्कुल समझा दिया कि प्रौद्योगिकी का सहयोग हो गया यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, रक्षा, कृषि, ईंधन, सौंदर्य, मनोरंजन एवं दूर संचार। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आपका है प्रौद्योगिकी की हानि से बचाव। तो मैं फिर से क्वेश्चन आप पुट अप कर रहे हैं अपने स्पष्टीकरण को देने से पहले कि मनोरंजन के साधन बढ़ने के कौन सा प्रदूषण होता है। तो आपको रिस्पांस मिला मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण होता है। विधि आपकी प्रश्नीकरण विधि हो गई। स्पष्टीकरण में आप समझा रहे हैं कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। विधि आपकी व्याख्यान विधि हो गई और बच्चों की प्रतिक्रिया होगी कि वो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोर्ड में आपने बिल्कुल सरल शब्दों में लिख दिया है कि होने से बचाव क्या है, हानि से क्या बचाव, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। आगे बढ़ते हैं। अंत में आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक मतलब आपने जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं उससे क्या क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, प्रौद्योगिकी के द्वारा किन्हीं दो क्षेत्रों में सहयोग बताओ, प्रौद्योगिकी की हानि से कैसे बचा जा सकता है। शाम पटकार दर्शाना है, आपको फिर से दिनांक, विषय, प्रकरण लिखना होगा। एक तरफ प्रकरण को अंडरलाइन करना कभी मत भूलिएगा और नेक्स्ट तरफ आपको कक्षा चक्र अवधि मेंशन करनी होगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि बोर्ड पे काम करने का तरीका आप ऐसा समझिए कि आपका बोर्ड दो भागों में विभाजित है। एक और की जगह भरने पे ही आप दूसरी ओर लिखना प्रारंभ करें, यही तरीका है टीचिंग करने का। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए आप लिखेंगे विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का मानव हित में संसाधनों का निर्माण प्रौद्योगिकी है। उत्तर 2 में आपने लिख दिया प्रौद्योगिकी का सहयोग, शिक्षा और रक्षा। उत्तर 3 में आपने लिख दिया प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ही आपका हानि से बचाव है। अंत में आप निरीक्षण, मतलब अब आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण मतलब इन्वेस्टिगेट करेगा। जब बच्चे ब्लैक बोर्ड समरी को अपने कॉपी में उतार रहे होंगे तो टीचर प्यूपिल मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कक्षा में घूम घूम कर देखिए कि बच्चा ये लिखित कार्य कर रहा है कि नहीं, और यदि वो कुछ गलत कर रहा है तो आप उसे समझाने की भी कोशिश करेंगे। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न रखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस रखेंगे। रिक्त स्थान भरो, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही डैश है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें डैश का दोहन करना होगा। डैश व डैश के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ने मानव का सहयोग किया। अंत में आपको गृह कार्य देना होता है। आपने होमवर्क दे दिया, पास पड़ोस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपलब्ध संसाधनों की सूची बताएं। ऐसा करते हुए ये लेसन प्लान यही समाप्त होता है। आगे के लेसन प्लान जानने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।